अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अकाउंट्स ओनली चैनल की जानिब से आपका टीचर अकील अहमद आज सेकंड लेक्चर लेकर आया आपके सामने ब्रांच एंड हेड ऑफिस अकाउंटिंग का। इससे पहले हमने जो पहला लेक्चर दिया था ब्रांच एंड हेड ऑफिस अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट बताया था कि ब्रांच एंड हेड ऑफिस अकाउंटिंग क्या होती है। फिर दो किस्म की हमने उसमें मेंशन की थी, ब्रांच एंड हेड ऑफिस अकाउंटिंग, डिपेंडेंट ब्रांच अकाउंटिंग क्या होती है और इंडिपेंडेंट ब्रांच अकाउंटिंग क्या होती है। उनका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा था। ये हमारा लेक्चर 1 के अंदर है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देखें ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ब्रांच एंड हेड ऑफिस अकाउंटिंग उस वक्त तक समझ में नहीं आएगी जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना होगा। तो आज जो मेरा सेकंड लेक्चर बनाने जा रहा हूँ इसमें ब्रांच एंड हेड ऑफिस अकाउंट में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ जा रहा हूँ। इसकी जनरल एंट्रीज ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग की यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा उसका क्या क्या बनती है, उसका फॉर्मेट क्या है। उसके बाद मैं सवाल उठाऊंगा नेक्स्ट लेक्चरों के अंदर सवाल से करूंगा। अभी पहले मैं आपके सामने रख दूं ये एंट्रियां बनती हैं, आप उनको याद रखिएगा कि ये कौन सी एंट्रियां हैं। ब्रांच की बता रहा हूँ अभी एंट्रियां, तो मैं लिखता हूँ आपके सामने यहाँ पे। चलें देर नहीं करते। द फॉलोइंग दर्ज झेल, फॉलोइंग माने दर्ज झेल जो नीचे दी जा रही हैं। द फॉलोइंग आर दी, मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको आसान तरीके से सिखाऊंगा। आर दी फॉलोइंग आर दी जर्नल एंट्रीज, आर दी जर्नल एंट्रीज। दर्ज झेल यानी नीचे जो अभी मैं दूंगा जर्नल एंट्रीज ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग, ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग। यहाँ पे अभी हम आपको सामने फॉर्मेट बता रहे हैं, बना के दे रहे हैं आपको कि ये जनरल एंट्री ब्रांच अकाउंटिंग बनेगी। आप इनको रट लें, याद कर लें, ठीक है। जब तक आपको याद नहीं होगा तो आप बनाएंगे कैसे इम्तहान में। अब पहली जनरल एंट्री जो बनेगी वो बनेगी नंबर 1। फर्स्ट जनरल एंट्री जो बनेगी इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री माने मर्चेंडाइज या स्टॉक भी कहते हैं इन्वेंट्री को। इन्वेंट्री यानी जो एक ब्रांच के पास कितना माल बेचने के लिए रखा हुआ है या कितना माल जो है अभी बिका नहीं है, अनसोल्ड है, उसको इन्वेंट्री कहते हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कहते हैं या स्टॉक कहते हैं। ठीक है, ये 3 नाम इस्तेमाल ज़्यादातर होते हैं, इन्वेंट्री या मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या स्टॉक। ठीक है, ये इसकी एंट्री बनेगी इन्वेंट्री की। हम आपको बताएंगे कैसे बनेगी, पहले मैं इसके बारे में लिख देता हूँ। if the head office, ब्रांच का जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस ट्रांसफ़र करता है, यानी हेड ऑफिस अपने पास से कुछ माल यानी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या स्टॉक अपने पास से जो हेड ऑफिस ने परचेज़ किया था वो अपनी ब्रांच को मुंतकिल कर देता है, भेज देता है। ट्रांसफ़र माने मुंतकिल कर देता है अपनी ब्रांच को। ट्रांसफर्ड इन्वेंट्री जो उसके पास अनसोल्ड आइटम था, ये जो उसके गोदामों में रखा था सामान, ऑफ रुपीस 1,000 रुपये का, किसको बेचता है ये। इफ़ द हेड ऑफिस ट्रांसफर इन्वेंट्री माने गुड्स, मर्चेंडाइज, स्टॉक, सामान को यह ट्रांसफ़र करता है ऑफ रुपीज़ 1,000 रुपये का। किसको करता है, टू इट्स ब्रांच, अपनी ब्रांच को, टू इट्स ब्रांच, अपनी ब्रांच को, ब्रांच ऑफिस को, ऑफिस दी जर्नल एंट्रीज, नल एंट्रीज जर्नल एंट्रीज बिलो, नीचे मैं दे रहा हूँ आपको अभी, बिलो नीचे, वुड बी होगी,
वुड बी पास, ये की जाएगी, जो मैं अभी बना के दूंगा आपको नीचे एंट्री, वो याद रख लें, वो एंट्री पास की जाएगी इनटू दी हेड ऑफिस बुक। कौन सी बुक बनेगी? हेड ऑफिस, जो अपने पास बुक बना रहा है, हेड ऑफिस एंट्री कर रहा है ये, लेकिन ब्रांच के नाम से हेड ऑफिस। ये बुक, ये कौन एंट्री करेगा? ये जो अभी मैं नीचे देने चाह रहा हूँ, 1,000 रुपये का माल ट्रांसफ़र किया है हेड ऑफिस ने अपनी ब्रांच को। माल से मुराद है इन्वेंट्री ट्रांसफ़र की है हेड ऑफिस ने अपने पास से अपनी ब्रांच को, तो हेड ऑफिस क्या एंट्री पास करेगा? हेड ऑफिस, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये हेड ऑफिस की बुक बनेगा, हेड ऑफिस बुक एंट्री, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री, जनरल बनाना आप सबको आता है। जनरल में स्केलेटन फॉर्म इस्तेमाल कर लेता हूँ। जनरल की प्रॉपर फॉर्म जो होती है, जिसमें डेट का कॉलम होता है, पर्टिकुलर्स होते हैं, पोस्ट रेफरेंस का कॉलम होता है, डेट का कॉलम होता है, डेबिट का कॉलम होता है, क्रेडिट का कॉलम होता है, इसको कहते हैं प्रॉपर फॉर्म। जनरल की प्रॉपर फॉर्म। मैं प्रॉपर फॉर्म नहीं बना रहा, उसमें कॉलम वॉलम खींचने में टाइम लगेगा। मैं स्केलेटन फॉर्म बना रहा हूँ, जिसके अंदर कोई काम नहीं, कोई कॉलम नहीं बनाया जाता, लेकिन उसको लिखा जाता है उसी सीक्वेंस से जिस तरह प्रॉपर फॉर्म के कॉलम में लिखा जाता है, उसको बोलते हैं स्केलेटन फॉर्म जनरल की। ठीक है, पहली एंट्री जो है आप ये बना रहा हूँ आपको। तो हेड ऑफिस क्या रिकॉर्ड करेगा? ब्रांच को रिकॉर्ड करेगा। अगर माल बेचता है हेड ऑफिस तो क्या करता? कैश डेबिट करता और सेल क्रेडिट कर देता। अब चूंकि यहाँ माल हेड ऑफिस बेच नहीं रहा, हेड ऑफिस अपने पास से माल ट्रांसफ़र कर रहा है बेचने के लिए अपनी ब्रांच को, तो यहाँ एंट्री, चूँकि इसके पास पैसा तो आ नहीं रहा, तो ये अपनी ब्रांच को डेबिट करेगा हेड ऑफिस हमेशा। ब्रांच का जो नाम होगा वो नाम लिख देगा आगे। ब्रांच, जैसे कोई फ़र्ज़ करो हैदराबाद, हेड ऑफिस कराची में, हैदराबाद की ब्रांच है, उसको क्या कर देगा? 1,000 रुपये से ये डेबिट करेगा 1,000 रुपीज़ से। अब क्या क्रेडिट करेगा? क्योंकि हेड ऑफिस के पास से क्या चीज़ कम हुई है, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, हेड ऑफिस से असेट्स कम हुआ है। असेट कौन सा था? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कम हुई है इसके पास से। देखें स्टूडेंट्स, ये ऊपर आगे ट्रांसफर, इफ द हेड ऑफिस ट्रांसफर्ड इन्वेंट्री ऑफ ₹1,000 टू इट्स ब्रांच ऑफिस। अगर हेड ऑफिस 1,000 रुपये का माल या कोई भी अमाउंट का माल जो है अपनी ब्रांच को ट्रांसफ़र करता है, तो हम जनरल एंट्री क्या बनाएंगे, वो मैं यहाँ पे नीचे दे रहा हूँ। तो जनरल एंट्री बिलो, नीचे, वुड बी पास इनटू द हेड ऑफिस बुक के अंदर। ये मैं हेड ऑफिस बुक के अंदर, हेड ऑफिस भेज रहा है माल, तो हेड ऑफिस रिकॉर्ड कर रहा है अपने माल को, हेड ऑफिस बुक। जनरल एंट्रीज क्या बनाएंगे, ये याद रख लीजिएगा। तो हमेशा हेड ऑफिस जब भी माल ट्रांसफ़र करेगा या सप्लाई करेगा या उसको सेंड करेगा, भेजेगा अपनी ब्रांच को, तो हम ब्रांच का जो भी नाम होगा उस नाम के साथ, या अगर कोई नाम नहीं तो खाली ब्रांच लिखेंगे, कोई नाम है तो नाम के साथ लिखेंगे। ब्रांच अकाउंट को डेबिट करेंगे, जनरल के अपने जनरल बनेगा, जनरल का जो डेबिट कॉल होगा वहाँ 1,000 रुपये लिखेंगे। और क्रेडिट क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे यहाँ पे जो चीज़ हमारे पास से हेड ऑफिस की है, इन्वेंट्री गई है तो इन्वेंट्री कर लेंगे, इन्वेंट्री अकाउंट को 1,000 रुपये से क्रेडिट कर देंगे, या इन्वेंट्री सप्लाई टू ब्रांच क्रेडिट कर देंगे, ये भी कर सकता है हेड ऑफिस। इन्वेंट्री या गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, ये भी क्रेडिट कर सकता है ऐसे नाम से भी, या गुड्स सेंड टू ब्रांच, मुख्तलिफ नाम लिख जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे इन्वेंट्री लिख दिया खाली, ठीक है ना। यहाँ पे इन्वेंट्री का था, मैंने इन्वेंट्री लिख दिया है। इन्वेंट्री की जगह आप सेंटेंस भी लिख सकते हैं, मर्चेंडाइज ट्रांसफ़र टू इट्स ब्रांच, या गुड्स ट्रांसफ़र टू ब्रांच, या इन्वेंट्री अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ये एंट्री याद कर लें इस तरह, ये मुख्तलिफ नामों से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो मैंने बताया आपको। नरेशन कर देंगे, टू रिकॉर्ड इन्वेंट्री ट्रांसफर्ड टू ब्रांच। कौन सी ब्रांच है? हैदराबाद। किसने ट्रांसफ़र की है? बाई हेड ऑफिस, HO लिख दिया, हेड ऑफिस। ये एक नरेशन हो गई, वजाहत हो गई।
नरेशन मीन वजाहत, छोटी सी वजाहत करना होती है ब्रैकेट के अंदर एंट्री के नीचे। तो ये एंट्री हेड ऑफिस की बुक में बना दी जाएगी। आप याद रख लें, अमाउंट कोई भी हो और ब्रांच का नाम कोई भी हो, अगर इस तरह की बात आती है कि माल ट्रांसफ़र किया है या सेंड किया है या सप्लाइड किया है गुड्स जो है, तो आप ये एंट्री पास करेंगे। पहली एंट्री आपकी हो गई, एंट्री नंबर 1 किसकी, बुक ऑफ, ये हेड ऑफिस की बुक में। अभी हम सिर्फ ब्रांच के हवाले से जो हेड ऑफिस ब्रांच को भेज रहा है वो एंट्रियाँ हेड ऑफिस की बुक में बना रहे हैं। फिर इसके बाद बुक बनाएंगे, ब्रांच की बुक बनाएंगे। ब्रांच के पास जो हेड ऑफिस से चीज़ें आ रही हैं, ब्रांच उसको कैसे रिकॉर्ड करता है अपने पास, वो वाली बुक बनाएंगे। तो आप पहले हेड ऑफिस की बुक में ये एंट्री याद कर लें, जब भी हेड ऑफिस भेजेगा वो जो है ये रिकॉर्ड की जाएगी। चलें, अब दूसरी चीज़ कैश भेजता है, रेमिटेंस। ये तो मर्चेंडाइज से मुताल्लिक है। हमने एक एंट्री बनाई, जब भी कोई सामान बेचने के लिए हेड ऑफिस अपनी ब्रांच को भेजेगा तो हेड ऑफिस अपनी बुक में क्या एंट्री पास करेगा, ब्रांच हेड डेबिट 1000 रुपये से, इन्वेंट्री क्रेडिट 1000 रुपये से। अभी हमने अलाउंस फॉर वैल्यूएशन को यहाँ टच नहीं करा। कुछ इजाफी परसेंट के हमेशा हेड ऑफिस के पास जितना माल ख़रीद कीमत पे होता है, कभी भी वो ब्रांच को उस कीमत पे नहीं भेजता। कुछ प्लस 20% 25% इजाफी कीमत लगा के भेजता है। लेकिन एंट्री के अंदर हम ये कर लिया है, जब हेड ऑफिस अपना प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाएगा, वहाँ वो हेड ऑफिस अपना एक अकाउंट मेंटेन कर रहा होगा, उसको बोलेंगे अलाउंस फॉर एडजस्टमेंट। हर सामान के ऊपर कितनी कीमत बढ़ा के भेजा है जो ब्रांच को नहीं पता, हेड ऑफिस को पता है, वो सवाल के अंदर एडजस्टमेंट करते हैं अलाउंस फॉर। जब उसकी एंट्री आएगी मैं बताऊंगा, फिलहाल तो ये एंट्री करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग एंट्री साथ यही कर लेते हैं, ब्रांच हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच हेड को डेबिट कर दिया 25%, उसके बाद अलाउंस फॉर वैल्यूएशन रखी थी बढ़ा के, तो वो यहाँ पे जो है उसको वो कर लेगा, क्रेडिट कर देगा और उस माइनस करके अमाउंट उसको ब्रांच को इतना कर देगा, कॉस्ट पे क्रेडिट कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं करिएगा, आप इसी तरह लिखिएगा, ठीक है। अब कैश भेजेगा, एक तो मैंने माल भेजने की एंट्री बता दी, याद कर लो। अब दूसरी एंट्री जो है हेड ऑफिस कैश भेजता है, जिसको हम बोलते हैं कैश रिमिटेड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। सेकंड हमारे पास से ये आ रही है कैश। अब ब्रांच के पास से कुछ कैश हेड ऑफिस के अंदर आ रहा है, तो हेड ऑफिस कैसे एंट्री करेगा। कैश रिमिटेड के माने होते हैं भेजना, सेंड करना। रिमिटेड कैश रिमिटेड बाय ब्रांच, किसको भेजता है, ब्रांच कुछ कैश हेड ऑफिस को भेज रही है, तो हेड ऑफिस उसकी एंट्री हेड ऑफिस की बुक में कैसे बनेगी वो बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं इसकी बात लिख देता हूँ। इफ़ फर्ज करें, इफ़ सपोज फर्ज करें, इफ़ दी एग्जाम्पल ले लेते हैं ट्रांजेक्शन, इफ़ दी ब्रांच रिमीट्स भेजती है, ब्रांच ऑफिस, हेड ऑफिस का ऑफिस है ना ये, ब्रांच ऑफिस रिमिट्स, रिमिट माने सेंड करना, भेजना, रिमिट्स कैश ऑफ ₹5,000, 500 रुपये ले लेते हैं, 500 टू इट्स हेड ऑफिस। देखिए स्टूडेंट समझें, इसके अंदर बता रहे हैं हम वाली एंट्री। अब ब्रांच हेड ऑफिस को 500 रुपये का कैश भेज रही है, तो हेड ऑफिस अपनी किताब में इस एंट्री को कैसे बनाएगा, या इस तरह रख लें, जब भी ब्रांच हेड ऑफिस को कोई पैसा भेजती है यानी रिमिट करती है, कैश वगैरह भेजती है, तो उसकी एंट्री हेड ऑफिस कैसे बनाता है वो यहाँ बनाने जा रहे हैं। मैं आपको नीचे फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। हमारे पास बुक कौन सी है, ये हम एक जनरल बना लेंगे। जब बनाएंगे पूरा हेड ऑफिस बुक की, हमें बार बार यहाँ पे मुझे हर एंट्री में लिखना पड़ रहा है ना, भाई एक बार ऊपर टॉप पे लिख देंगे हेड ऑफिस बुक हो गई, जनरल एंट्री हो गई, फिर उसमें डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट क्रेडिट कॉलम होंगे, एंट्री नंबर 1 2 3 डालते हुए करते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ तो मुझे आपको समझाने के लिए लिखना पड़ रही है कौन सी बुक बना रहे हैं हम, हेड ऑफिस बुक के अंदर काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, ब्रांच ने
हेड ऑफिस को 500 रुपये कैश भेजा है। जनरल एंट्री पास कर रहा है यहाँ पे एंट्री, ये आप याद रख लीजिएगा हमेशा, ये याद करने वाली एंट्रियाँ। अब हेड ऑफिस की बुक में चूँकि मैं स्केलेटन फॉर्म के अंदर बना रहा हूँ, प्रॉपर फॉर्म जनरल आप सब जानते हैं, स्केलेटन फॉर्म भी आप जानते हैं, इसके अंदर कोई कॉलम नहीं है लेकिन सीक्वेंस वही होगी। चलिए ये दो एंट्री बना रहा हूँ। क्या मतलब है इसके अंदर, ब्रांच ने अपने हेड ऑफिस को 500 रुपये का कैश भेजा है। हेड ऑफिस अपनी बुक में ब्रांच के इस कैश को रिकॉर्ड कर रहा है। किस तरह रिकॉर्ड करते हैं देखें, क्योंकि ब्रांच के पास क्या चीज़ आई है, कैश आया है, वो कैश अकाउंट को डेबिट कर देगा। ठीक है, क्या करेगा, डेबिट कर देगा। कितने रुपए से, 500 रुपये से हेड ऑफिस करेगा कि हेड ऑफिस ने रिसीव किया है 500 रुपये का कैश, कर देगा। किसको, किससे रिसीव किया, अपनी ब्रांच से किया, ब्रांच को क्रेडिट कर देगा। अगर किसी अकाउंट रिसीवेबल से करता तो हम अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करते हैं ना, अकाउंट रिसीवेबल क्या ब्रांच करेगा, ब्रांच से वसूल हुआ है ब्रांच। और ब्रांच का नाम क्या है, हमने यहाँ पे हैदराबाद रखा था, जिस ब्रांच के नाम से आएगा वो रखेंगे, अगर कोई नाम नहीं तो फिर खाली ब्रांच रखेंगे। हैदराबाद ब्रांच से इसको मिला है कितना, 500 रुपये क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट कर देंगे 500 रुपये का। इसके बाद इसकी नरेशन कर देंगे हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है नरेशन। इसके नंबर होते हैं इम्तिहान में, जो लोग नहीं लिखते नंबर कट जाते हैं। टू रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड कर रहा है हेड ऑफिस, रिकॉर्ड रिसीव कैश रुपीस 500 फ्रॉम ब्रांच हैदराबाद का नाम है ये। तो स्टूडेंट हो सकता है आपको नज़र नहीं आया हो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो सेकेंड एंट्री है, इस सेकेंड एंट्री में कैश रिमिटेड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, ब्रांच ने हेड ऑफिस को जो है कैश भेजा है। तो हम यह बताना चाह रहे हैं, जब ब्रांच कोई कैश अपने हेड ऑफिस को भेजती है तो हेड ऑफिस उस पैसे को वसूल करता है, उसकी एंट्री क्या पास करता है वो एंट्री हम बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, इफ़ द ब्रांच ऑफिस रिमिट भेजता है कैश ऑफ ₹500 टू हेड ऑफिस को। अगर ब्रांच ऑफिस हेड ऑफिस को 500 रुपये कैश भेजता है तो उसकी एंट्री कैसे बनाएंगे, तो हमने हेड ऑफिस की बुक ऊपर लिख लिया कि हम कहाँ एंट्री कर रहे हैं। हेड ऑफिस की बुक में क्या कर रहे हैं, जनरल एंट्रीज। हेड ऑफिस ने कैश रिसीव करा है 500 रुपये का, डेबिट कर देंगे 500 रुपये तो जनरल के अंदर। और क्रेडिट क्या करेंगे, किससे रिसीव किया है, ब्रांच हैदराबाद से किया है, ब्रांच हैदराबाद को क्रेडिट कर देंगे 500 रुपये थे। ये मैंने इसकी नरेशन लीजिए, टू रिकॉर्ड रिसीव कैश ₹500 फ्रॉम ब्रांच हैदराबाद से। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, समझ में आ गई होगी स्टूडेंट आपको ये बात। तो स्टूडेंट थर्ड दो हमने बता दिए, यानी इन्वेंट्री या गुड सप्लाई करेगा है हेड ऑफिस ब्रांच को, तो कैंटी बनती है। ब्रांच हेड ऑफिस को कैश भेजती है, रिमिट करती है, कैंटी बनती है। अब तीसरी हम बता रहे हैं आपको, ये याद कर लें, याद करने वाली एंट्री है आपको। ठीक है, हेड ऑफिस अब हम बता रहे हैं तीसरी आपको, हेड ऑफिस पेड एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच हेड ऑफिस ब्रांच के खर्चे खुद पे करता है, हेड ऑफिस पे करता है। तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, जब भी सवाल में बताया जाएगा कि हेड ऑफिस ने ब्रांच के कोई खर्चे हेड ऑफिस ने पे कर दिए लेकिन ब्रांच ने पे नहीं करे, जब ब्रांच को इतना मिलेगी तो ब्रांच उस वक्त एडजस्टमेंट कर लेगा उसकी। अभी हमारे को बताया जा रहा है कि हेड ऑफिस ने अदा कर दिए ब्रांच के खर्चे, तो हेड ऑफिस ऐसी एंट्री को अपने हेड ऑफिस की बुक में कैसे रिकॉर्ड करेगा, उसका मैं आपको लिखवा रहा हूँ एंट्री, वो याद कर लीजिएगा। जो याद करने वाली एंट्री वो याद लिख लें। अब यहाँ पे हम एक फिगर ले लेते हैं एग्जाम्पल। इफ़ फर्स्ट क्या कि अगर दी हेड ऑफिस पेड PAID पेड अदा कर दिए
वेजिस मजदूरी के वेजिस एक्सपेंस होते हैं ऑफ किसके, ऑफ रुपीज़ 500 रेंट, 500 रुपये अदा कर दिए। एक तो ये पेमेंट कर दी उसने, 500 रुपये वेजिस के अदा कर दिए। आगे और भी खर्चे पे कर रहा है हेड ऑफिस। रेंट एक्सपेंसेस यानी रेंट के पैसे ब्रांच के हेड ऑफिस ने 400 रुपये के अदा कर दिए, ये भी हेड ऑफिस में अदा कर दिए। एंड सैलरी ऑफ रुपीज़ 300 यानी ब्रांच की 300 रुपये की तनख्वाह भी हेड ऑफिस ने अदा कर दी ऑन बिहाफ ऑफ दी ब्रांच की तरफ से। लेकिन ब्रांच ने अदा नहीं करी, लेकिन ब्रांच के खर्चे हैं ये हेड ऑफिस अदा कर रहा है। ऑन बिहाफ माने की तरफ से, बिहाफ ऑफ दी ब्रांच की तरफ से ब्रांच के जो खर्चे हैं वो हेड ऑफिस ने अदा कर दिए हैं। ऑफ दी ब्रांच, ठीक है, हेड ऑफिस ने ब्रांच के 3 खर्चे की पेमेंट कर दी। एक वेजिस एक्सपेंस की कर दी है, और एक रेंट एक्सपेंस की कर दी है, और एक सैलरी एक्सपेंस की कर दी है, जो कि ब्रांच को करना चाहिए थी लेकिन ब्रांच ने नहीं करी, हेड ऑफिस ने कर दी है ये। तो इसकी एंट्री किस तरह बनाएगा हेड ऑफिस अपनी बुक में, वो हम आपको सिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हम हेड ऑफिस की बुक बनाएंगे। ये हेड ऑफिस बुक हो गई, क्योंकि जब भी इम्तहान में आता है या तो आपको हेड ऑफिस की बुक मांगी जाती है, पूरी ट्रांजेक्शन हेड ऑफिस से मुताल्लिक वाली ट्रांजेक्शन उसके अंदर होती हैं वो आपने की जाती हैं। कुछ या सवाल में कहा जाए सिर्फ ब्रांच की बुक बना दें, या तीसरी सूरत ये होती है सवाल में आता है कि कुछ एंट्रियाँ हेड ऑफिस की बुक में बनाने होती हैं और कुछ एंट्रियाँ ब्रांच की बुक में बनाना पड़ती हैं। तो वो इस तरीके से 3 कंडीशन में कोई भी एक पूरी करेगा, तो हेड ऑफिस की टोटल एंट्रियाँ मांग लेगा, या ब्रांच की कोई नहीं मांगेगा, या सिर्फ तमाम की तमाम एंट्रियाँ ब्रांच की मांग लेगा, हेड ऑफिस कोई नहीं मांगेगा, या फिर दोनों ब्रांच और हेड ऑफिस में जो असरअंदाज हो रही है एंट्रियाँ उनको साथ लेके बनाते हुए कोई आगे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट मांग सकता है आपसे, अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन की एडजस्टमेंट मांग सकता है, उसकी कैलकुलेशन मांग सकता है, मुख्तलिफ तरीके से मांग सकता है, जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रॉब्लम में सॉल्व कराएंगे आपको, ठीक है। अब मैं इसकी एंट्री बनाता हूँ। हमारे पास आ गए 500 रुपये, तो अब वेजिस के खर्चे आ गए 400 रुपये, कितने आ गए इसके रेंट के आ गए 900 रुपये हो गए, और तनख्वाह के 300 हो गए, 1200 रुपये पे कर दिए हेड ऑफिस ने ब्रांच के खर्चे में। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, जर्नल एंट्री, हेड ऑफिस की बुक में जर्नल एंट्री बनेगी। स्केलेटन फॉर्म में बना रहा हूँ, जर्नल नहीं बना रहा मैं यहाँ पे। तीसरी एंट्री है, तो जब हेड ऑफिस जो है किसके खर्चे पे कर रहा है, ये खर्चा किस पे डालेगा, जो पे कर रहा है वो ब्रांच पे डालेगा, तो ब्रांच को डेबिट कर देगा, ब्रांच अकाउंट को डेबिट करेगा हेड ऑफिस। जो भी नाम होगा, जैसे हैदराबाद ब्रांच है तो यहाँ नाम ले दें हैदराबाद ब्रांच, मैंने हैदराबाद ब्रांच लिया, ब्रांच हैदराबाद को अकाउंट को डेबिट करेगा कितने से, टोटल खर्चे कर लेगा कितने, वेजिस के 500 रुपये हैं, 400 रुपये किसके रेंट के हैं, और सैलरी के 1200 रुपये। या तो चाहे अलग अलग करके ब्रांच को कर सकता है, जैसे ऐसे कर सकता है, ब्रांच को पहले 500 से डेबिट कर देगा, ब्रांच हैदराबाद को 500 डेबिट करेगा, फिर ब्रांच हैदराबाद को कितने 400 रुपये से डेबिट कर देगा, फिर ब्रांच हैदराबाद को जो है 300 रुपये से कर देगा, और फिर कैश भी पेमेंट कर देगा, और नरेशन में लिख देगा किस किस के खर्चे कितने कितने पे करें, वेजिस के पे करें 500 रुपये, रेंट के 400 रुपये, ये सब अपने उसमें डाल देगा, जो है नरेशन करते हैं उसके अंदर। तो अभी हम टोटल 1200 ले लेते हैं, टोटल 1200 रुपये हेड ऑफिस ने पे कर दिए हैं, किसके, ब्रांच के 3 खर्चे थे उनका टोटल बन रहा था 1200 रुपये कर दिए। तो ब्रांच जिस नाम की है, ब्रांच हेड ऑफिस को डेबिट करेगा, और क्रेडिट क्या करे, हेड ऑफिस के पास क्या कम हुआ है, कैश अकाउंट कम हुआ है, कैश को क्रेडिट कर देगा 1200 रुपये। इस तरह ही जनरल एंट्री याद रख लें, नरेशन कर देंगे टू, यहाँ मेंशन करेंगे खर्चों को, टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ ब्रांच वेजिस एक्सपेंस ऑफ ₹500 रेंट
expense of ₹400 and salary expense of ₹300 paid by head ऑफिस। ये यहाँ पे अपने डाल देगा एंट्री में, इससे पता चलेगा ये 1200 रुपये पे करें, ये 500 400 600 ये खर्चे हैं इनके। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने आपके सामने कुछ 3 एंट्रियाँ इंपॉर्टेंट जो समझ रहा था और लिखवाई हैं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम और आगे काम बढ़ाएंगे इसके अंदर। आप इन 3 एंट्रियों को बार बार रिपीट करें, देखें, इनको रट लें, याद कर लें, इम्तान में अगर पास करना है तो। मैं ऐसा ऐसा सारा पूरा चैप्टर मुकम्मल करा दूंगा, क्या क्या चीज़ें बनती हैं, क्या एडजस्टमेंट होती है। फिर ब्रांच के अंदर किस तरह यही एंट्रियाँ ब्रांच के अंदर भी बनेंगी। जो जो एंट्रियाँ मैंने यहाँ बनाई अभी 3, यही एंट्रियाँ ब्रांच के अंदर भी बनेंगी। वो कैसे बनेंगी, टाइम की वजह से मैं सारा नहीं कर पा रहा, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे ही स्टॉप करता हूँ लेक्चर को अपने। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, हैं, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। हम आपके लिए लेक्चर बनाते रहेंगे, अच्छे अच्छे आपकी प्रॉब्लम हल करते रहेंगे। मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ हर वर्ड का मतलब बताऊँ, आपको समझ में आ जाए। और अगर आपको कुछ समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखें, तो मैं उसको सॉल्व करूँगा उस प्रॉब्लम को आपकी। लेकिन जब तक मैं कोई टॉपिक मुकम्मल ना कर दूँ उस वक्त तक आप जो है कोई नई प्रॉब्लम मत दीजिएगा। इसको मुझे अभी आपको सिखा रहा हूँ टॉपिक, अभी तो मैंने कोई प्रॉब्लम ली नहीं है, एग्ज़ाम कोई पेपर नहीं हल कराया, कोई किताब से सवाल नहीं कराया, अभी सिर्फ इस फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ एंट्रियाँ करने का। तो आप इसको फॉर्मेट को याद रख लें, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उससे और क्लियर होता चला जाएगा जब हल कराऊंगा आपका। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा आज का दूसरा लेक्चर है ब्रांच अकाउंटिंग पे। इससे पहले एक लेक्चर रिकॉर्ड करा चुके हैं, अब आगे इसी तरीके से इसके बाद से आगे बढ़ाएंगे, जो जो आगे चीज़ें कनेक्ट होती जाएंगी ब्रांच अकाउंटिंग। उम्मीद करते हैं आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। चलें अपनी प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।